सारी कौम उनके पीछे खड़ी होती है। यहाँ पे मैं अख्तर साहब आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन जाहिद साहब से जानना चाहूंगी कि जाहिद साहब इस सिचुएशन में जब समिट कॉन्फ्रेंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्यूजेशंस फेस करने पड़ रहे हैं, और अगर जेन्युइनली यही बात है, सऊदी अरब ने ही मलाइन किया है पाकिस्तान को कि आप ना जाएं कॉन्फ्रेंस में, वरना हम आपके लोगों को जो है नौकरी से फारिग कर देंगे और ये लाखों की तादाद में जो लोग मौजूद है फारिग हो जाएंगे काम से। तो अगर ये वाकई है तो क्या अंडर प्रेशर इमरान खान साहब को आना चाहिए था या वजीर आजम साहब को प्रेशर नहीं लेना चाहिए था? देखें अलवीना, बिल्कुल मैं अपना ये जो कह रहे हैं ना कि मीडिया के और लोग अपना परसेप्शन बना लेते हैं, पाकिस्तानी अवाम बड़ी जल्दबाजी से काम लेती है। पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तानी मीडिया को तो ये रोक लेंगे, ठीक है। ये दूसरे मुल्कों के अखबारों को कैसे रोकेंगे? दूसरे मुल्क की मीडिया जो कह रही है इस वक्त पूरा के मलेशिया आने का कहा और उसके बाद इजाजत दी और एकदम से यू टर्न ले लिया गया, तो ये आप क्या इंटरनेशनल मुस्लिम ममालिक को क्या मिल, एक जगह तो आप अमेरिका में बैठ के या अपना आइडियल करार देते हैं महातिर मोहम्मद को और तुर्की के सदर को, कप्तान साहब, ठीक है। दूसरी तरफ आप एकदम से ना जाकर मोरल डाउन कर देते हैं पाकिस्तान का एकदम से इस्लामी ममालिक में, तो क्या मैसेज जाता है? और आखिर क्या करें फिर इस सिचुएशन में जब आपको थ्रेट मिल जाए, एक वजीर आजम को क्या करना चाहिए? कुल इनको जाना चाहिए था मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस थी, और ये तो हमारा देखें तुर्की ने साथ दिया, हमारा मलेशिया के सदर महातिर गांधी ने हमेशा हाँ में हाँ मिलाई, हमारे बैक पे पाकिस्तानी कप्तान खड़े। सऊदीया ने किस मुस्लिम ममालिक का आज तक साथ दिया? आप मुझे देखें, ये रिकॉर्ड रहा है। सऊदीया ने हमेशा मुस्लिम ममालिक के खिलाफ ही किया है वो, और अब भी जो बाहर मुल्कों में अखबारों की सुर्खी बनी हुई है कि सऊदीया ने धमकी दी है और सऊदी अरब ने मना किया है कि हम काम के लोगों को भी वहां से निकालेंगे और अपनी जो बैंक में पैसे रखे हुए हैं वो भी, ये बिल्कुल सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है ना। कोई नाक में अवाम नाला तो नहीं डालती, अवेयरनेस तो रखती है। आप अपनी डिप्लोमेसी को कैसा होना चाहिए जाहिद साहब? अब अपना इमरान खान का मोरल कहाँ गया? अच्छा ठीक है अख्तर साहब, डिप्लोमेसी के तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार से डिप्लोमेसी की जाती है। इस सिचुएशन में आपका क्या मानना है कि अगर थ्रेट किया जाए किसी प्राइम मिनिस्टर को कि आपके लोगों को हम नौकरी से फारिग कर देंगे, तो उनका स्टांस क्या होना चाहिए? क्या उनको इस अनड्यू इन्फ्लुएंस में आना चाहिए या अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए? क्योंकि कैटेगोरिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस अनलॉफुल है, इवन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल काम किया सऊदी अरब ने तो बिल्कुल किया, तो इनलीगल प्रैक्टिस तो ऑलरेडी हो ही रही थी और होती रहती है। अब ये है कि अचानक पहले ही मुल्क बहरान में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है। क्या सऊदी अरब को हिलाया गया है ये इस बिहेवियर के ऊपर? क्या वो आदी है पाकिस्तान के लिए? देखिए, वो तो बेसिकली आपको पता है कि उसके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं और वो किसके इन्फ्लुएंस में हैं। अब उस पर फिर भी मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है कि रिमोट पे क्या हो रहा होता है। बात यह है कि पाकिस्तान इमरजेंसी में इस वक्त अगर हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है अगर वहाँ से उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है, तो आप ये बताइए कितने पहले ही बेरोजगारी है इस मुल्क में। इसी में मैं आपसे जानूंगी, डिटेल में जानूंगी। एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखता है। स्टे विद सन इनसाइड। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस में किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को प्रेशराइज किया जाए कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करें, आपके लोगों को हम निकाल देंगे, तो इस सिचुएशन में आखिर डिप्लोमेसी का क्या तरीका कार होना चाहिए? अख्तर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग, इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाते, फिर उसके बाद सिचुएशन मजीद क्या होती? पाकिस्तान आते और ज़्यादा जो खूबसूरत अल्फाज इस हुकूमत के लिए इस्तेमाल होते हैं और वही होने थे। एग्जैक्टली, उस वक्त सिचुएशन और बुरी हो जाती। इस प्रेशर में फैसला किया गया जो बिल्कुल देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा बैरून मुल्क जितने भी लोग थे उनमें अपनी पॉपुलैरिटी की कोशिश करती रही है। अब जो एम्प्लॉयमेंट बाहर है, ऑलरेडी जो पाकिस्तान से सालों से लोग बाहर हैं, अगर उनको उन्होंने धमकी दे दी कि इनको निकाल दिया जाएगा, तो ज़र मुबादला जो आ रहा है, पहले ज़र मुबादला नहीं मुल्क में आ रहा, पहले ही यहाँ पर लोकल जॉब्स नहीं है, ठीक है। इमरान खान साहब ने अभी तक जॉब का अरेंज किया नहीं है। फिर जो आपको याद होगा, IMF के पास नहीं जाना चाहते थे, तो जब सऊदी अरब में गए, जो उन्होंने वहां से दिया, जो कुछ किया, अब जाहिर है सब कुछ एट ए टाइम वापस करना पड़ जाएगा। तो बात यह है कि एक जब जकड़ा हुआ हो सारी सिचुएशन, तो इस वक्त आप बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या करना चाहिए?
सर इसमें तो फिर अंडी इन्फ्लुएंस में आ जाएगा इंसान, नहीं, लेकिन इसलिए आप कुछ मुझे बताएं मैंने कि अंडी exactly- इन्फ्लुएंस में बंदे को आना देखिए, चाहिए या नहीं आना चाहिए? वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, मगर क्या हम इतनी एनर्जी रखते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं कि हम कर सकते कि हैं? ये देखिए कि इतने सारे लोग आ जाएंगे तो उनको नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? अगर भूखा काम मरना कहाँ है से और होगा? अब हमने अपने पब्लिक को, इमरान खान ने भूखा मारना है, तो फिर ये काम सारे करते रहे जो पहले भी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये प्रैक्टिस चेंज होनी चाहिए या प्रैक्टिस जो चेंज पहले होनी चाहिए, 70 साल से ग्लोबल चल रहा है एथिक्स होते वैसे हैं, ही आप अंडी इन्फ्लुएंस में चलते एथिक्स रहे? होते हैं, इस तरह से अनलॉफुल चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं बिल्कुल ये मानता हूं, मगर क्या किया जाए इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तुर्की ज़िलज़िला आया था, सबसे पहले तुर्की की टीम यहाँ पहुंची थी, ठीक है, मगर यह है कि अभी वो ग्रोइंग स्टेज में है, अभी तक वो बिल्कुल सामने आए नहीं है, ये ओआईसी की तरह बिल्कुल या कोई इदारा ऐसा बना नहीं है। तो इस वक्त आप देखें सीपैक जैसा ऐसा प्रोजेक्ट जो चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप है, अमेरिका उस पर भी इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करके बैठा हुआ है, पूरे खत्ते की सियासत चेंज हो गई है। वहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोग तो ये कहते हैं कि भाई हमें ये कोई नहीं है, अमेरिका आए चाइना आए, हमें बर्गर मिल जाए खाने को हम वो भी खा लेंगे, पेट भरने को कुछ तो हो, खाने को कुछ तो हो, इज्जत तो हो, पीस तो हो। Do you see this decision as correct or wrong जो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने किया? देखिए, करेक्ट भी नहीं कहूंगा और रॉन्ग भी नहीं कहूंगा, इसीलिए मैंने आपको ये सवाल किया था, ये अवाम की तरफ से सवाल था आपके लिए। बेसिकली मैंने जो ये बताया कि अवाम इस नतीजे पे है कि हमें अमन चाहिए, सुकून चाहिए। हम अगर बाहर जाके हम सूखी रोटी खाते हैं, हम यहाँ भी खाएं, हमें मिलना चाहिए, चाहे कोई भी सुपर पावर यहाँ पर आ जाए। बात है सीधी सीधी ये। ठीक है, आर्मी चीफ साहब के एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत से सवाल किया जा रहा था कि आपने क्या कानून साजी करनी है, जिस पर एतजाज हसन साहब का काफ़ी क्लियर स्टांस रहा शुरू से। वो कहते हैं किसी कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, ये जो है डिस्क्रिशन मौजूद है प्राइम मिनिस्टर के पास आइन में, और अगर भुट्टो साहब ने कहीं पे आइन को साइलेंट रखा था तो वो कुछ सोच कर अपनी टीम के साथ रखा था, ये ज़रूरत ही नहीं है इस कानून साजी की। पहले उस वक्त रियलाइज हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन अब हुकूमत कहती है कि हम दोबारा अपील में जाएंगे। क्या कहते हैं आप, ये दुरुस्त फैसला है कि अपील में जाना? देखिए, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि इमरान खान साहब जितने स्पीचेस करते थे कि मैं पूरी किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा और किसी के आगे झुकूंगा नहीं, भीख भी मांगी और अब झुक भी गए, ठीक है ना। इमरान खान साहब से अल्लाह ताला वही सारा कुछ करवा रहा है, जो इमरान खान साहब ने अपने गुरूर में बातें की थी वही सारी उससे यू टर्न लेने पड़ रहे हैं इमरान खान साहब को। जहां तक आपने बात की, देखें ये हुकूमत की साइड है कि वो इस फैसले के ऊपर क्या रिएक्शन करते हैं, चाहे इसमें रिव्यू में जाते हैं, जैसे जैसे उनका या लेजिस्लेशन होती है। मैं समझ रहा हूँ कि इस मसले में एतजाज हसन साहब शुरू से कह रहे हैं, एतजाज हसन साहब की अपनी एक राय है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस मसले में कम से कम मेरी अपनी जाती राय है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा एक मुकद्दस इदारा है, उसके ज़रा आर्मी चीफ है, इदारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि सरदार नजाकत साहब आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुकद्दस है, इंटेग्रिटी उसकी जो है अपनी जगह पे है इस इदारे की, तो ऑब्वियसली जब इंटेग्रिटी की बात होती है तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं इससे हमारी जो इंटेग्रिटी है वो भी मलाइन होती है इस इंस्टीट्यूशन की? देखें, उसमें ज़ाहिर है मिस्टेक किसकी है, और नोटिफिकेशन करने वो कह रहे कियानी साहब जो आप लोगों ने किया था, कियानी साहब वाला नोटिफिकेशन। अगर कियानी से देखें, उस वक्त अगर कोर्ट सो मोटो एक्शन लेता तो हम तो नहीं रोक सकते थे उसको, हमारे ऊपर तो रोजाना सो मोटो एक्शन लिए जाते थे एक सियासी जज की तरफ से। लेकिन मैं अब भी ये कह रहा हूँ इस मसले में मेरे अपनी राय ये है कि इसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब जैसे लोगों को मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि कम से कम खुदारा शेख रशीद जैसे लोगों को तो रोकें। वो कह रहे हैं कि रोजाना फौज की बेस पे फौज को सामने रख के वो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को धमकियां दे रहे हैं कि जी फौज ने जो करवाना हुआ तो वो तो करवा लेंगे, जिनका मसला है जी वो हल करवा देंगे। ऐसे नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट को पॉलिटिकली फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करके हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि तमाम अपोजिशन की जमातों को साथ ले। बड़ा सेंसिटिव इशू है इस वक्त, पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा है कि जहां पे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस रोजाना की बुनियाद के ऊपर थ्रेट कर रही हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, इंटरनली हमारे बड़े इश्यूज हैं। तो इसमें हुकूमत को अपना रोल अदा करना चाहिए, और मैं समझ रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है, इसमें तो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें सारी मिलकर फैसला करेंगी कि वो कैसे करना चाह रही हैं, लेकिन मेरी अपनी जाती ये राय है कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाहिद अवान साहब आप इस मामले पर क्या कहेंगे? क्या जो आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का जो मामला है इसमें रिव्यू में, इसमें अपील में जा रहे हैं, क्या दुरुस्त फैसला है?
देखिए, पहले तो मैं भाई ने एक बात की है दूसरे पे सऊदिया की बात की कि वो ऐसा करेंगे तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनकी बात सही है, बेरोजगार हो जाएंगे, ये किसके हाथों? सऊदी का जब हमें बुलावा आता है हमारी आर्म फोर्सेस को मदद के लिए या किसी भी किस्म का वहाँ पे मसला होता है तो हमारी आर्म फोर्सेस अलर्ट तैयार होती हैं अपनी जाने हथेली पे लेके। हमारी इतनी हमारे खून की यानी कीमत कम लगाई जा रही है सऊदी अरब ने, हमारे इतनी धमकियां देते हैं, उसका वजूहात ये है बराबरी या गुलामी। जब आप गुलामी करेंगे या अपने मुल्क की अवाम से गुलामी कराएंगे, अपने जाती मफादात वहाँ पर हमारे साबका जो वज़रार है वजीर आजम या वज़रा हैं जिनकी कंपनियां और जिनके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है तो जिससे वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, उनके अपने जाती मफादात रहे तो वो इस किस्म की बातें करेंगे। और फिर भाई साहब ने कहा कि उनके पीछे किन फोर्सेस का हाथ है वो भी दुनिया को नजर आ रहा है। सऊदी हमेशा अमेरिका से मिलकर चलता है और इस वक्त अमेरिका के और हमारे क्या तनाजात चल रहे हैं ये भी सबको पता है मामला। बात ये और आपने की बात विफाकी गवर्नमेंट, विफाकी गवर्नमेंट इस वक्त ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। उनको 26 नुकात पर तहफुजात हैं, जो फैसला आया है उस पर उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में 26 नुकात से अपने तहफुजात का इजहार किया है। लेकिन जब तक हमारे अलवीना, एक मिनट मुझे दीजिएगा, जब तक मामला बैठ के अपोजिशन से झगड़े के बजाय उन भाई साहब की बात की मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ कि मजम्मत की जाएगी, आपस में लड़ाइयाँ रहती रहेंगी, इदारों में जंगें होती रहेंगी, तसादुम की तरफ मुल्क जाएगा। जो बड़ा अफसोस से मैं कहता हूँ कि ये एक्सटेंशन वक्त की जरूरत थी, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके इस वक्त इमरान खान का साथ देना चाहिए था और इमरान खान को भी चाहिए बजाय के अपोजिशन के क्रिटिसिज्म करने के, रिवेंज की सियासत करने के बजाय उनको साथ लेके इन मामलात को जल्दी, अगर इदारे तसादुम की तरफ जाते हैं, ऊपर से हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया तैयार खड़ा हुआ, आज हमारे 2 जवानों की शहादत हुई जिससे इंतहाई अफसोस मैं करता हूँ, रोजाना शहादतें हो रही हैं, अवाम शहीद हो रही है बेकसूर, तो ये इदारों में ऊपर से तसादुम हो रहा है, ये अच्छाई की तरफ नहीं जा रही, मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। तो ये मेरा कहना ये है, इदारों के दरमियान माजराई नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह बात है। इस वक्त अपोजिशन और इदारों में हमआंगी होनी चाहिए और गवर्नमेंट के वज़राओं के जो मुंह है वो इस वक्त उन पे कोई सील लगानी चाहिए इमरान खान को, जो अपने दुश्मन आप हैं, जो मौका देते हैं, इतनी क्रिटिसिज्म और इस किस्म के बयानात देते हैं कि अपोजिशन को मौका मिलता है, वो अपोजिशन जो है फिर आगे से इस तरह। अब ये मुझे बताएं कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है फैसला कि ये पास होगा अपना मेजोरिटी से, 1/3 मेजोरिटी से पास होगा आर्मी चीफ का एक्सटेंशन का मसला। और एक्ट की बात तो नहीं कर रहे, अभी वो कह रहे हैं पहले क्लियर नहीं था कि तो अगर आप ही रिजेक्ट हो जाती है तो डेफिनेटली इनको लेजिस्लेशन की तरफ आना पड़ेगा जी। लेकिन अभी जो उनका स्टांस है वो ये कह रहे हैं कि हम अपील में जा रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था, क्लियर नहीं था ना कि इनको ओवरऑल अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर उनको आर्मी एक्ट इटसेल्फ, जो कि एतजाज हसन साहब कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है अमेंडमेंट की। इस तमाम तर मामले को मैसअप किया गया है उस पिटिशन के बाद और जो तमाम तर सिचुएशन हुई है वो ओवरऑल एग्जैजरेटेड सिचुएशन है। उनका पॉलिटिकली भी स्टांस दिखाई दिया हमें अलग ऑपोजिशन जमातों से, हालांकि वो पाकिस्तान जो भी देखें अलविना, जो भी सिचुएशन हो, अगर लेट से ये जाते हैं रिव्यू में तो उसमें भी अगर एक चीजें तैयार होनी चाहिए ना, 6 महीने गुजरते हुए टाइम नहीं लगेगा, इस मसले को पहले रिजॉल्व होना चाहिए ताकि अपोजिशन जमातों को के साथ मिलके ये गवर्नमेंट जो भी होती है, ये पहली गवर्नमेंट है दुनिया की जो अपोजिशन इसको स्पेस दे रही है काम करने का, लेकिन ये स्पेस लेना नहीं चाह रही क्योंकि इनके मुंह बंद नहीं होते। जिस तरह हमारे पार्टिसिपेंट ने भी बात की कि एक उन्होंने कहा जी कि मुंह पे लगानी चाहिए, एक टेप इमरान खान साहब के मुंह पे भी होनी चाहिए कि वो डेली बेसिस पे अपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई अपोजिशन लीडर किसी के लिए बात कर रहा है। इमरान खान साहब को चाहिए कि इस वक्त मुल्क की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, जिस तरह के हमारे सामने क्राइसिस हैं, चाहे इदारों के दरमियान है या पूरे पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी है, उसमें तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेके उनको आगे चलना चाहिए ताकि
ताकि पाकिस्तान के लोगों को कोई रिलीफ मिल सके। ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर आप देखें ना, इमरान खान साहब ने कितने लोगों को अरेस्ट करवाया। फरियाल तालपुर साहिबा के केस में जज साहब ने, सुन लेना, जज साहब ने इनकी क्लास ली इनके वुकला की कि भाई आपने किस कानून के तहत 6 महीने से इनको अरेस्ट किया हुआ है, अपने अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन थी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। दे दीजिए इस पे अपील वाले मामले में आपको लगता है कि अपील को रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि 26 पॉइंट्स के ऊपर उनको सख्त तहफ्फुज़ात है, वजीर कानून साहब कहते हैं, और हुकूमत की जो टीम है, लीगल टीम, उन्होंने ये कहा है। देखिए, अपील भी ठीक है, उसके बाद जो है प्लान बी के मुताबिक जो है पीछे कानून साजी के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है कि वो भी तैयारियां काम किया जा रहा है, मगर क्योंकि उनको जो पॉइंट्स मिले हैं उस पर उन्होंने वो रिव्यू करने के लिए कहा गया है। मैं दोबारा ये आऊंगा कि मीडिया को हमें ये चाहिए कि इस इशू को ज्यादा आम ना करें, हाईलाइट, इसको रिव्यू किया जाए, जैसे कानून साजी की जाए, ये गवर्नमेंट जाने और गवर्नमेंट का काम जाने, मीडिया इसमें जो है ज्यादा ना करे, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के हद तक रहे। दूसरी बात है कि ज्यादा इस चीज को करें कि जापान ने 3000 टेक्निकल स्किल पर्सन की डिमांड की है, मुआहदा हुआ है जी। अब अगर जल्दी से यहाँ पर स्किल फोर्स तैयार की जाए, 6 मंथ के शॉर्ट कोर्सेज करा के आप इस तरफ भेजे जाएं, तो ज़रा मुबादला भी आपका आएगा और आप एक ही मुल्क के ऊपर या ज्यादा एक सिर्फ इस ब्लॉक के ऊपर आप डिपेंड नहीं करेंगे, आपका दूसरे एरिया में भी आपकी जो है उस पे काम नहीं हो रहा, एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा, वो करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सरदार नज़ाकत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें प्रोग्राम में जाहिद अवान साहब, आपने भी ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें कंक्लूड करते चले तो उसमें यह है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी एक अहम जो है एक स्टेक होल्डर है हुकूमत के साथ। जब तक वो हुकूमत और अपोजिशन जमातें वन पेज पर नहीं आएंगी, तब तक प्रोडक्टिव सोल्यूशन नहीं निकलेंगे ये चीज़ों के। अगर हम इदारों के मलाइन करने की बातें देखें, आजकल एक इदारा दूसरे इदारे को जो है मलाइन करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए, और अपनी पावर को भी मिसयूज कर रहा है। जहाँ पे हम लोग अपने ड्यूटीज की बात भूल जाते हैं, वहां पे हम सिर्फ राइट्स क्यों आखिर मांगते रहते हैं। गुज़िश्ता 36 आवर्स के अंदर अंदर जो है LOC पे पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत ने बेसिकली LOC की वायलेशन की है, और हमारे जो मुसलमान फौजी हैं, पाकिस्तानी फौजी, उनको शहीद किया है, सिविलियंस को भी जो है शहीद किया गया है। ये तमाम तर सिचुएशन हमारे लिए बहुत एक क्वेश्चन मार्क रेस करती है कि इस तरह इदारों की इंटेग्रिटी के ऊपर अगर सवाल उठते रहेंगे तो कोई भी साख नहीं बचेगी किसी भी इदारे की। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।